हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर सेकंड क्लास 9th इज मैटर अराउंड अस प्योर। आज अपन इस चैप्टर में जानेंगे कि मैटर के चारों तरफ, ठीक है, मैटर के आसपास क्या क्या चीज़ें प्योर होती हैं। तो सबसे पहले अपन बात करें, व्हेन वी सी अ सब्सटेंस इज प्योर इट मीन्स दैट द सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। In other words, a substance is a pure single form of matter। तो इसमें क्या बोला गया है कि when we see a substance, अगर अपन पदार्थ की बात करते हैं, ठीक है, तो पदार्थ क्या है? एक प्योर सब्सटेंस है। एक प्योर सब्सटेंस इज प्योर, इसका मतलब क्या है? इट मीन्स दैट द सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। इसका मतलब ये है कि सिर्फ केवल वो एक ही प्रकार के कणों से बना हुआ है। इन अदर वर्ड्स, अ सब्सटेंस इज अ प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर, ठीक है। और दूसरे शब्दों में बात करें तो पदार्थ क्या है? एक सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर है। किसी एक पदार्थ का बना हुआ क्या है? मैटर है, ठीक है। मैटर को क्लासिफाइड किया जाता है तीन चीज़ों में। फर्स्टली एलिमेंट्स, सेकंड कंपाउंड एंड द लास्ट वन इज मिक्सचर। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं व्हाट इज प्योर सब्सटेंस। सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस होता क्या है, ठीक है। जिसमें एक प्रकार के पार्टिकल्स पाए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं? प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। जैसे कि गोल्ड, वाटर, इसमें क्या है? एक ही प्रकार के पार्टिकल्स पाए जाते हैं, तो इन्हें क्या बोलते हैं अपन? प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। सब्सटेंस दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली अ सिंगल टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस। ओके, फिर इस प्योर सब्सटेंस को भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, फर्स्टली एलिमेंट एंड सेकेंड कंपाउंड। तो अपन बात करते हैं एलिमेंट की। तो एलिमेंट टर्म जो सबसे पहले दिया था वो कौन थे? रॉबर्ट बॉयल। कब दिया था? 1661 में, 1661 में उन्होंने एलिमेंट के बारे में बताया था। तो एलिमेंट बेसिकली होता क्या है? एन एलिमेंट इज अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर। एलिमेंट एक क्या है? बेसिक फॉर्म है मैटर की, दैट कैन नॉट बी ब्रोकन, उसको तोड़ा नहीं जा सकता है। An element is a basic form of matter that cannot be broken down into the simpler substance by chemical reaction। रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा उनको तोड़ा नहीं जा सकता है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से सिंपल में, ठीक है। रासायनिक जो प्रक्रिया, केमिकल रिएक्शन जो होती है ना, उनके द्वारा उन्हें तोड़ा नहीं जा सकता है, ठीक है। और अभी तक 118 एलिमेंट डिस्कवर्ड कर लिए गए हैं, जिनमें से 92 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि नेचुरल एलिमेंट हैं, प्रकृति के द्वारा मिले हैं। और जितने भी बाकी बचे हुए हैं वो सारे के सारे मैन मेड हैं, इंसानों के द्वारा बनाए गए हैं, ठीक है। वेरिएशन, चेंजेस के अकॉर्डिंग अगर बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशन इन प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स, उनकी अगर विशेषताएं, प्रॉपर्टीज, ठीक है, एलिमेंट्स की बात करें तो उसको ब्रॉडली क्लासिफाइड किया जाता है किन किन में? मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स में। किसमें क्लासिफाइड किया जाता है? मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स में। ओके फ्रेंड्स, अब अपन बात करते हैं किसकी? सेकंड, मिक्सचर की। किसकी बात करते हैं? मिक्सचर की, ठीक है। अपन ने प्योर सब्सटेंस में पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था हमने प्योर सब्सटेंस में? कि प्योर सब्सटेंस कितने प्रकार के होते हैं? एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट पढ़ा अपन ने, फिर अपन दूसरी क्या पढ़ रहे हैं? मिक्सचर पढ़ रहे हैं, ठीक है। मिक्सचर क्या है? डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ कंपोनेंट दैट फॉर्म ए मिक्सचर वी हैव टू टाइप ऑफ मिक्सचर। देखो, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ कंपोनेंट, कोई भी कंपोनेंट है उसके नेचर पे डिपेंड करता है मिक्सचर में, ठीक है, जो कि दो प्रकार के होते हैं, होमोजीनस मिक्सचर और हेटेरोजीनस मिक्सचर। तो अपन पहले बात करेंगे किसकी? होमोजीनस मिक्सचर की। These are the type of mixture in which the component mix are uniformly distributed throughout the mixture. In other words, the same throughout. We can observe only one phase of matter in a homogeneous mixture. यह मिक्सचर, ठीक है, these are the type of mixture, यह उस प्रकार का मिक्सचर होता है जिसमें मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स हैं वो कैसे घुले होने चाहिए? एक ही तरीके से घुले होने चाहिए, ठीक है। अगर दूसरे शब्दों में बयान करें, द सेम थ्रू आउट। ओके, जिसे अपन देखकर तो वैसे कह नहीं सकते हैं होमोजीनस मिक्सचर। वी कांट जज अ होमोजीनस मिक्सचर बाय जस्ट सीइंग इट। उसको देख के अपन पहचान नहीं सकते हैं कि ये होमोजीनस मिक्सचर है क्या हेटेरोजीनस मिक्सचर है, ठीक है।
पार्टिकल इसके जो होते हैं वो कैसे रहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेडली यूनिफॉर्मली, ठीक है, कैसे बिखरे हुए रहते हैं, यूनिफॉर्मली, एक तरीके से, ठीक है। होमोजीनस मिक्सचर आर ऑल्सो कॉल्ड द सॉल्यूशन, ठीक है, होमोजीनस मिक्सचर को और क्या कह सकते हैं, सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, ठीक है। और ये यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन में पाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल क्या है आपके, रेन वाटर है, विनेगर है। अब अपन बात करते हैं हेट्रोजीनस मिक्सचर की। दिस इज अ टाइप ऑफ मिक्सचर इन विच ऑल द कंपोनेंट आर completely मिक्सड एंड ऑल द पार्टिकल कैन बी सीन अंडर अ माइक्रोस्कोप। ये ठीक उस प्रकार का मिक्सचर होता है जिसके पार्टिकल, जिसके कंपोनेंट्स पूर्ण रूप से घुल जाते हैं और सारे के सारे पार्टिकल्स को अपन किसके द्वारा देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप के द्वारा देख सकते हैं। वी कैन ईजिली आइडेंटिफाई द कंपोनेंट एंड मोर देन वन फेसेस कैन बी सीन बाय नेक्ड आइज। और बहुत सारे कंपोनेंट ऐसे भी हैं जिन, बहुत सारे कंपोनेंट उसमें हेटेरोजीनस में ऐसे भी होते हैं जिसे अपन बिना माइक्रोस्कोप के देख सकते हैं, ठीक है। इसके जो पार्टिकल होते हैं वो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, ठीक है। और हेटेरोजीनस को अपन देख के बता सकते हैं कि ये हेटेरोजीनस है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल है सी वाटर, खारा पानी, उसमें क्या पाया जाता है, पानी तो है लेकिन साथ में क्या है, नमक है, H2O + NaCl, ठीक है। पिज़्ज़ा हो गया, पिज़्ज़ा तो सभी जानते हैं, पिज़्ज़ा देखा होगा सभी ने, ऊपर कैप्सिकम डला रहता है, ऑनियन डला रहता है, टोमेटो डला रहता है, चीज़ डला रहता है, कॉर्न डला हुआ रहता है, चिली फ्लेक्स डले हुए रहते हैं, कितनी सारी चीज़ें डली हुई होती हैं, तो अलग अलग दिख रही हैं ना सारी चीज़ें, ठीक है। तो अपन हेट्रोजीनस मिक्सचर को आसानी से देख के बता सकते हैं, अपेक्षा किसकी, होमोजीनस मिक्सचर की, ठीक है।